बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्वेश्चन है करंट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। अभी दिसंबर में इलेक्शन हुए हैं मिस्र में, तो मिस्र के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो अब्दुल फतेह अल सीसी साहब हैं जी, जो इस वक्त करंट प्रेसिडेंट बने हैं किसके, इजिप्ट के, मिस्र के। ये टर्न आउट आपने याद रखना है, 89.6% वोट लिए हैं इसने। 2014 में ये आया था और ये अब थर्ड टर्म के लिए जो है ना ये इलेक्शन जीता है और ये करंट प्रेसिडेंट है मिस्र का। इस दिसंबर में इलेक्शन हुए, तीसरी टर्म इसकी शुरू हो रही है। 2014 में ये आया था, जनरल है, आर्मी से आया था और इस वक्त ये क्या है, प्रेसिडेंट है, ये याद रखिएगा। अब मिस्र का जिक्र हुआ है तो मिस्र के हवाले से और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। मिस्र एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है इस रीजन का, अफ्रीका का स्पेशली। पिछले दिनों भी सवाल पूछे गए थे। एक तो ये याद रखेंगे मिस्र जो है 1952 में आज़ाद हुआ यूके से, बरतानिया से। करेंसी भी इनकी पाउंड है इसीलिए, क्योंकि ये यूके से आज़ाद हुआ है। तो याद रखिएगा ये यूके से, बरतानिया से 1952 में आज़ाद हुआ था। दूसरा इससे कहा जाता है द लैंड ऑफ पिरामिड्स एंड फेरो। जो फिरौन थे यहीं पे आए, यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनका सीट का नाम था फिरौन। पिरामिड, अहराम मिस्र, आपको बताया कि जो फिरौन थे उनके कब्रों को क्या कहा जाता है, अहराम मिस्र कहा जाता है। दुनिया के जो जुबे हैं उनमें से आज भी मौजूद हैं, वो भी यहीं पे हमारे पास पाई जाती है। ये आज हमारे पास इजिप्ट का मैप जरा देखें, इसकी जरा डायरेक्शन देखें। पहले तो इजिप्ट का जो नॉर्थ वाला एरिया है इसमें हमारे पास मेडिटेरियन सी है, रोम जिसे हम कहते हैं। इसके वेस्ट में हमारे पास लिबिया है, लिबिया मुअम्मर कजाफी का कंट्री। उसके बाद साउथ में हमारे पास सूडान है, आजकल जहाँ पे खाना जंगी चल रही है, सूडान है। और इसके ईस्ट में हमारे पास रेड सी है। इसके ईस्ट में हमारे पास क्या है, रेड सी, जिसे हम क्या कहते हैं, बुइरा अहमर कहते हैं। इसके बीचों बीच एक दरिया गुजरा है, यहाँ से देखें, जो कि दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, जिसे हम क्या कहते हैं जी, जिसे हम दरिया नील कहते हैं। 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है, दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जो कि गिरता है मेडिटेरियन सी में, लेक विक्टोरिया से निकलता है यहाँ से। अब यहीं पे इसी तरह किनारे पे हमारे पास कायरा है, जो कि कैपिटल है मिस्र का, इजिप्ट का। तो कायरा को हम क्या कहते हैं, गिफ्ट ऑफ नाइल कहते हैं, गिफ्ट ऑफ नाइल कहते हैं हम कायरा को। उसके बाद ये वाला हिस्सा देखें, ये हमारे पास सनाई है, कोहितूर की पहाड़ियां, जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से मुलाकात किया करते थे। सनाई पेनिनसुला, तूरे सीना के बारे में आपने सुना होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये वाला, इसे मैंने इसे अटैच कर दिया, ये एशिया का हिस्सा है, मिस्र का। कंट्री की बात करेंगे तो मिस्र का है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, एक सुइज कैनाल है। सुइज कैनाल से ऊपर वाला हिस्सा, ये सनाई वाला हिस्सा एशिया कॉन्टिनेंट में है। पिछले दिनों सवाल पूछा गया था कि मिस्र का वो कौन सा मुल्क है जो एशिया में भी है, या कौन सा वो कंट्री है विच ऑफ द फॉलोइंग कह सकता है कि जो दो कॉन्टिनेंट में है। तो इजिप्ट वो वाहिद कंट्री है जो एशिया में भी है, जिसका कुछ हिस्सा सनाई वाला और बाकी जो है ना अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। यहीं पे हमारे पास ये बनती है नहर सुएज, जो कि 1859 में बनाई गई थी, जो मिलाती है मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ। नहर सुएज के बारे में आएगा कि किसे किसे मिलाती है, मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ मिलाती है, और एशिया को काट देती है, सेपरेट करती है, किससे, अफ्रीका से। इस तरह आप कह सकते हैं। तो यहीं पे हमारे पास नहर सुएज जो है वो किसके पास है, मिस्र के पास है। नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनाल का एक इशू बना था 1956 में, जमाल अब्दुल नासिर के दौर में। तो इसने उस पर क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था, कब्जा कर लिया था, नेशनलाइज कर लिया था, उसे अपने मुल्क के अंडर ले लिया था। एक क्राइसिस पैदा हो गया था, नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनाल या सुएज कैनाल क्राइसिस का साल पूछता है वो 1956 का, 1956 का साल है, जमाल अब्दुल नासिर प्रेसिडेंट था। ये सारे सवाल बने हैं। तो इजिप्ट के हवाले से बेटा इतना मेरे ख्याल से काफी है। हमारे लेक्चर अच्छे लगे तो एक तो दोस्तों के साथ शेयर करें, दूसरा हमारा चैनल जीके विद राणा मोहम्मद असलम के नाम से है, उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के और भी लेक्चर मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।